नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 16 जनवरी 2023 और आज आपका जो है एसएससी जीडी का एग्जाम था। चतुर्थ शिफ्ट का यानी फोर्थ शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो चुका है। फोर्थ शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूं। दोस्तों एसएससी अपने ओरिजिनल फॉर्म में लौटता हुआ नजर आया इस शिफ्ट में और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, जैसा कि आप देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। देखिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। वर्ष 2022 में राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष की तरफ से कौन लड़े थे। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में जो विपक्ष की तरफ से लड़े थे ये आपका लड़े थे कौन, यशवंत सिन्हा। कौन, यशवंत सिन्हा। इसकी हार हुई और 15वें राष्ट्रपति के लिए सिलेक्ट कौन हुई, द्रौपदी मुर्मू, जो देश के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। अगर आपसे पहली महिला राष्ट्रपति पूछा जाएगा तो प्रतिभा देवी पाटिल सिंह होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष के नेता जो है वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में ये पूछा जा सकता है। अब तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो विपक्ष का नेता रहे हैं ये रहे आपका मार्गरेट अल्वा। कौन रहा है, मार्गरेट अल्वा जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष के जो है उम्मीदवार रहे हैं। देश के 14वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है ये आपका कौन है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब। और ये जो है पहले कौन थे, कहाँ पे थे, तो ये आपका राज्यपाल हुआ करता था पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल आज 3 शिफ्ट में पूछा गया जो बोस जी हैं, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखना है। अनुच्छेद 52 जो है ये राष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है, और वही अनुच्छेद 63 जो है ये उपराष्ट्रपति से यानी वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित है, इनके अपॉइंटमेंट को लेकर, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जो संबंधित विवाद होती है यानी चुनाव संबंधी, इसकी निपटारा कौन करता है, तो ओनली सर्वोच्च न्यायालय करता है। ये वीवीआई कर लीजिएगा ये क्वेश्चन को। अब यहाँ तक एग्जामिनर ने हाथ डाला है तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ये तो एकदम जैसे बोलते हैं ना, मकर संक्रांति किस राज्य में मनाई जाती है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मकर संक्रांति किस तिथि को मनाई जाती है, ये पूछा गया था। तो दोनों पूछा गया था, दोनों में से दोनों का आंसर है। मकर संक्रांति जो है उत्तर प्रदेश बिहार में मनाया जाता है। मकर संक्रांति मनाया इंडिया के हर कोने में जाता है, लेकिन वहां पे इसका नाम जो है अलग हो जाता है, जैसा कि मैं अभी चर्च कर लूंगा। लेकिन जो मकर संक्रांति नाम से जाना जाता है ये उत्तर प्रदेश बिहार में जाना जाता है। ये जनरली जो है आपका 14 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल जनवरी महीने में मनाई जाने वाली त्योहार है 14 तारीख को, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग नाम हो जाता है। मकर संक्रांति उत्तरायणी गुजरात में हो जाता है, लोहड़ी पंजाब में, और पोंगल जो है आपका कहाँ पे हो जाता है, पोंगल जलीकट्टू ये सब कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर। जैसा आप इस मैप से समझ सकते हैं, मैप को देखिए, लोहड़ी जो है आपका जो है पंजाब में लोहड़ी हो जाता है, और उत्तरायण आपका गुजरात में हो जाता है, मकर बलक्कू केरला में हो जाता है, पोंगल तमिलनाडु में हो जाता है, बिहू असम में हो जाता है, मकर संक्रांति उत्तर भारत में हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसे पीडीएफ के सहारे से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, देश के 16वें महान्यवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 2022 में कौन बने हैं। देखिए सुशील चंद्रा जी जो पहले देश के आपका जो है 15वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, तो ये 16वें की नियुक्ति जो है आर वेंकट रमनी के रूप में हुआ है। ये सुशील चंद्रा साहब का जगह लिया है आर वेंकट रमनी, ठीक है। तो ये देश के जो है अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यवादी है। महान्यवादी जो है ये भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। वहीं राज्य स्तर पे बात करेंगे तो महाधिवक्ता जो है यानी एडवोकेट जनरल जो है ये सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है राज्य स्तर पे, लेकिन केंद्र स्तर पे महान्यवादी, ठीक है। इसके अलावा महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन से आर्टिकल के थ्रू, तो 76 आर्टिकल के थ्रू, ठीक है। इसके कार्यकाल भी पूछा जाता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष से पहले जो है महान्यवादी का कार्यकाल होता है। जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो कानन हो जाएगा, अरण्य हो जाएगा, अरण्य, कानन हो जाएगा, अरण्य हो जाएगा, वन हो जाएगा, ये सब जंगल का जो है आपका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला एक प्रश्न पूछा गया था आपका, वर्ष 2022 में पैरा ओलंपिक का खेल किस देश में हुआ था। देखिए पैरा ओलंपिक 2 गो होता है, एक वो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक जो हुआ है आपका समर वाला, ये आपका जो है टोक्यो के अंदर हुआ है, ठीक है, और ये आपका 2021 में हुआ था, ठीक है। और 2022 के अंदर जो आपका पैरा ओलंपिक हुआ है ये आपका विंटर वाला है। तो विंटर वाला पैरा ओलंपिक आपसे पूछा गया था, तो ये चाइना के बीजिंग शहर में हुआ था। कहाँ पे, चाइना के बीजिंग शहर में हुआ था, ठीक है। और इंडिया के तरफ से जो है एकमात्र खिलाड़ी मोहम्मद आरिफ जो है इसमें भाग लिया था, जो जम्मू कश्मीर के हैं और स्काइयर हैं जो बर्फ पे चलते हैं ना, वो है, वही भाग लिए थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, और कोई खिलाड़ी इसमें भाग नहीं लिया था भारत के तरफ से। टोक्यो ओलंपिक 2021 जो 20 वाला हुआ था टोक्यो जापान के अंदर, इसमें भारत ने 7 पदक जीता था 1+2+4 के रेशियो में, जिसमें 1 गोल्ड 2 रजत और 4 ब्रॉन्ज जीता था। जो गोल्ड आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, भाला फेंक के अंदर नीरज चोपड़ा
और 2 जो रजत जीता है, एक आपका रवि दहिया और एक जो है आपका मीराबाई चानू जीती थी। अगला एक प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा नृत्य नहीं है, इस प्रकार से पूछा गया था। ये कुछ बच्चे बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का नृत्य कौन सा है, ये पूछा गया था। तो बहरहाल दोनों में से कोई भी पूछा गया हो, तो जो झारखंड का नृत्य ये है सरहुल, छौ, ये सब आपको झारखंड में झिझिया वगैरह भी मिल जाएगा आपका झारखंड में, ठीक है। झिझिया नृत्य भी आपका झारखंड और बिहार में मिल जाता है। तो इसके अलावा जो ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, चौसा का युद्ध किसके किसके मध्य और कब लड़ा गया। देखिए, चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध ये निर्णायक साबित हुआ था भारत के इतिहास में, क्योंकि ये सत्ता पलट करके रख दिया था मुगल वंश का। मुगल वंश के सेकेंड बादशाह यानी हुमायूं को गद्दी छोड़ के भागना पड़ा था इस युद्ध के परिणाम स्वरूप। देखिए, शेर शाह सूरी जो है पहले उन्हीं से सीखा और उन्हीं पे वार किया, ऐसा है, ठीक है। तो 1539 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया, अपदस्थ किया। फिर बिलग्राम के युद्ध में निर्णायक मोड़ लेके हुमायूं को भागना पड़ा और काफी दिन तक जो है गायब रहा। फिर मुगल वंश जो है 1556 में जो है पानीपत की द्वितीय लड़ाई में जो है अस्तित्व में आई अकबर के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। शेर शाह सूरी का ओरिजिनल नाम आपसे पूछ लेता है, तो इसका ओरिजिनल नाम जो है फरीद खां है और जो इसका मकबरा है ये सासाराम बिहार के अंदर स्थित है। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न पूछा गया था, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो 1960-61 में सबसे पहले पंजाब में हुआ था। उसके बाद देश स्तर पे यानी बड़े पैमाने पे बात करेंगे तो 66 से 67 में हुआ था आपका हरित क्रांति की मेन रूप से शुरुआत, ठीक है। एक होता है ना कि एक ट्रायल करते हैं, तो ट्रायल जो है आपका पंजाब से हुआ था 1960 में। उसके बाद 1966-67 से पूरे जो है देश स्तर पे होने लगा, खास करके गेहूं के जो फसल है, गेहूं बोल रहे थे हम क्योंकि गांव घर में गेहूं को गेहूं ही बोलते हैं, तो गेहूं के फसल पे जो है ज्यादा असर डाला था। हरित क्रांति के जनक जो विश्व स्तर पे है ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है और भारत के स्तर पे जो है MS स्वामीनाथन है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे दोस्तों। मैं कोई गूगल कटिंग आपको नहीं पढ़ाता हूँ दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि एग्जाम ओरिएंटेड क्या है वो मैं आपको दूं, क्योंकि मैं भी आपके दौर से कभी न कभी गुजरा है और मैं 12-14 साल से इस क्षेत्र में जुड़ा हूँ। 2012 से मैं जॉब में हूँ और तब से जो है मैं पढ़ ही रहा हूँ। जितना एक बच्चे को पढ़ना चाहिए उतना तो नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन तब से भी अभी तक जो है पढ़ रहा हूँ। तो इस क्षेत्र से जुड़ा हूँ तो मुझे एक अंदाजा हो जाता है कि आगे कौन सी क्वेश्चन जो है आप पूछा जाएगा। तो एक्स्ट्रा फैक्ट जो है वो आप जरूर ध्यान से सुने, क्योंकि जो प्रश्न पूछा गया उसकी संभावना 10% है रिपीट होने की, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसका संभावना 90% मान के चलिए। तो एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर सुनिए, है ना, फायदा करेगा अगर आपको एग्जाम देना है तो। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है, मैंने इसका एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं लिखा है क्योंकि अब बहुत पुराने हो गए हैं, बहुत बार मैं छाप चुका हूँ। 51 के ए में है, खाली 51 का आर्टिकल लिखिएगा तो इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की बात कही गई है, ठीक है। 50 में पूछा जाता है आपका न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथकीकरण है, ठीक है। 48 में गोहत्या निषेध है, पर्यावरण का संरक्षण है। 44 में समान नागरिक संहिता है। 40 में ग्राम पंचायत है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे, ठीक है। 51 के एक कब जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य 1976 में, कितने प्रकार के, 10 प्रकार के, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 11 में। 11वां कब जुड़ा था, 2002 में। कौन सा ईस्वी संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, रूस के देश के लिया गया है। ये कौन सी समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया था, ठीक है। कहाँ पे है, तो भाग 4A में है। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपका जो 4th शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया ये कुछ इस प्रकार से थे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बहुत सारे बच्चे जो हैं आपका कमेंट कर रहा है कि स्पोर्ट के ऊपर एक होल वीडियो बना के मुझे प्रोवाइड कराइए। देखिए दोस्तों, आज जो है मैं डबल ड्यूटी में लग गया हूँ, तो आज तो मुश्किल है, लेकिन मैं कल जरूर देखूंगा। कल शाम तक जो है आपको प्रोवाइड कराने का कोशिश जरूर करूंगा, है ना, क्योंकि उसके लिए मुझे रिसर्च वगैरह करना पड़ता है। कौन सी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहाँ से उठाऊं डाटा, ये सब देखना पड़ता है, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मैंने आज जो है आपका करंट अफेयर पर राज्यपाल और CM का पूरा वीडियो दे दिया, लेकिन आप लोग देख नहीं रहे हो, तो इससे क्या मन छोटा भी हो जाता है कि इतना मेहनत करो कोई देखता नहीं। यकीन मानिए उस वीडियो को बनाने में मैंने 12 घंटा लगाया था, लेकिन आप लोग जो है अभी तक कोई भी मतलब बिल्कुल ही नहीं देखे। खैर कोई बात नहीं, आपका काम बनता है ना। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।